बेटा? मॉम, क्या हुआ? मॉम मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या कोई मसला हुआ है? तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूँ, मैं फिक्र मत कर। जेविरिया भी ठीक है। बस शारिक से थोड़ी बहस हो गई थी, वहाँ रहना नहीं चाहती थी मैं। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ, लेकिन ड्राइविंग एहतियात से करना तुम। ठीक है, फिक्र मत करें आप। दुआ मेरी जान। बेल नहीं बजाना, नानी सो रही है। आके मुझे कॉल करना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। ठीक है, आ रही हूँ। जल्दी आओ, वेट कर रही हूँ। अरे बारा, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया, शुक्रिया। भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी बहुत खुश हुआ। कॉल करूंगा मैं। जरूर भाई, इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उमर, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मिस कर रही थी। यही तो हूँ। लेकिन प्रोग्राम खत्म हो गया है। यार अंदर थोड़ा बोझल हो गया था, बस बाहर ताज़ा हवा लेने आया। अच्छा तो ये बात है। क्या मेरा प्रोग्राम इतना बोरिंग था? अरे नहीं जान, ऐसा कुछ नहीं था। ताज़ा हवा लेने आया था बाहर, फिर एक नौजवान से मुलाकात हो गई, थोड़ी बातचीत भी हो गई, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अच्छा किया तुमने। उमर, घर जाने से पहले हम चलकर कुछ पी लें। सूप पिए? जबरदस्त। प्लीज आप मेरी गाड़ी ले आएंगे? आज तो अब बहुत परेशान हो रही हूँ, बताओ ना क्या बात है? वो मैं बगैर बताए आना नहीं चाहती थी, सोचा कहीं नानी ना जाग जाए। इस वक्त यहाँ अचानक, वो भी इस तरह से आने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। बेटा ये सारी बातें छोड़ो, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि आखिर हुआ क्या है? शारिक से बहस हुई, एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ, इसीलिए आ गई यहाँ। बहुत अरसे से मामला खराब चल रहे। जब मामला अच्छे नहीं थे उस वक्त क्यों नहीं बताया? बताना था ना मुझे। मॉम मैं आपको भी क्या बताती, आपकी अपनी 1000 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दुआ मेरी जान, मेरी पहली तरजीह सिर्फ तुम हो। घर छोड़ के सामान लेके यहाँ आ गई हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। मॉम प्लीज, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती, इस वक्त बहुत स्ट्रेस में हूँ। क्या मैं जाकर सो जाऊँ प्लीज? ठीक है, जाके आराम करो, तुम्हारा कमरा तो रेडी रहता है। ठीक है। दादी की जान, मेरा प्यारा बच्चा जाग गया है। मैंने आपकी आवाज सुनी तो फौरन ही आ गई। मेरा प्यारा बेटा। इसकी माँ आ गई है, आप रहने दें प्लीज। बेटी, मैंने इसकी आवाज सुनी तो इसीलिए यहाँ आ गई। क्या हुआ, फिर कोई मसला हो गया है क्या? नहीं बेटा, मैंने बच्चे की आवाज सुनी तो इसीलिए कमरे में आ गई। मैं इसे संभाल लूंगी, अगर ये रोएगा तो मैं आ जाऊंगी। आप तकलीफ ना करें अम्मी, ठीक है? तो क्या मैं इसे प्यार नहीं कर सकती? मैंने कहा ना कि मैं देख लूंगी। अम्मी बेहतर है आप रहने दें, हम देख लेंगे इसे। ठीक कह रहे हो, ठीक है। मुस्तफा, यह बाकायदा प्लानिंग के साथ मुदाखलत कर रही है। अब मैं इनके जज्बाती ड्रामों में हरगिज़ नहीं आऊंगी। ठीक है नायला, लेकिन फिर भी इतना सख्त मत बोलो। मैंने क्या बुरा कह दिया मुस्तफा, जरा बताओगे? मैं अपने बच्चे के करीब उन्हें नहीं चाहती। जब वो हमें अलग करना चाहती थी तब पोते का ख्याल नहीं आया था उन्हें। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? तो तुम बर्दाश्त करो, तुम्हारी माँ है, मैं नहीं कर सकती। मरियम खैरियत है? मैं हलीमा आपा को लेते हुए सीधे घर चली जाऊंगी। सुबह सुबह? कल रात जब आप मेरी के साथ बैठकर फजूल बातों पर कहके लगा रहे थे, तब आपको वक्त का एहसास नहीं हुआ? मरियम खुदा के वास्ते सुबह सुबह मत शुरू हो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आपका जो दिल चाहे वो करें। मैं सिर्फ अपने रब की इबादत करूंगी और कुछ नहीं। और मुझे पूरा यकीन है वही मेरी बेगुनाही साबित करेगा, क्योंकि वही बेहतर करने वाला है। या अल्लाह, सुबह सुबह किस चीज का गुस्सा है इसे? आसमां से फूल बरसे, आगाज़ मोहब्बत है,
मेरी जान जहां से गुजरे वहां भी फूल खिल जाएं, वहां भी फूल खिल जाएं। आहा! ओ बड़ी बहू, क्या बात है इस वक्त? खैर तो है? सुबह बखैर जुल्कर। अच्छा नायला, सुबह तो हो गई है मगर तुम इतनी सुबह क्यों जाग गई? खैरियत तो है? नहीं है, अम्मी की वजह से उठी। आँख खुली तो देखा मेरा बच्चा अम्मी की गोद में था। अरे नायला, तुम कुछ ज्यादा कर रही हो। अम्मी बच्चे का क्या बिगाड़ेंगी? आखिर उनका पोता है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या पता हमारे बच्चे को दूर करने के लिए जादू टोना करे हो। हद है नायला, कब से जुबान रोकी थी कि कुछ ना कहूँ, तुम नाराज हो जाओगी। अब बस करो, मरियम अम्मी का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। गलत इल्जाम लगा रही हो, ये गुनाह है नायला। खैर जो भी है, मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहती। जुल्कर, अब वक्त आ गया है कि तुम भी फैसला कर लो कि तुम मेरे साइड पर हो या फिर अम्मी के साइड पर। ये तुम क्या कह रही हो? कैसी साइड भाई? खैर छोड़ो ये बातें। दम वाले पानी की बोतलें तैयार हैं, उन्हें बांट दे क्या? अरे नहीं, अब मुझे इन दम वाले पानी वगैरह पर भी एतबार नहीं रहा। तुम मस्जिद के बाहर लोगों में बांट देना। ठीक है, मुझे तो खुशी होगी। जुल्कर, चलो बेटा चलते हैं हमें हलीमा आपा को भी लेना है। जी बस आ रहा हूँ अम्मी। सहर, तुम यहाँ का ख्याल रख लेना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर बेटी। गुड मॉर्निंग मम्मी। जैनब साहिबा, दुआ आई है? मैंने जवेरिया की चीजें दरवाजे पर देखी। नहीं नहीं मम्मी, घबराइए नहीं, मसला कोई नहीं हुआ है। फिर वो क्यों आई है? बस थोड़ी सी खटपट हो गई है उनमें, तो इसलिए वो जवेरिया को लेके इधर आ गई। कोई बड़ी बात तो नहीं हुई ना? नहीं, फिक्र ना करें आप। हम तो उसे देख के ये समझे थे कि लड़का अच्छा है, मगर लगता है दुआ को रुला रहा है। क्या कह सकती हूँ मम्मी, मतलब सभी ठीक जा रहा था, मगर बस। सुबह बखैर नानी जान। मेरी दुआ, मेरी बच्ची। लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। फिक्र हो रही थी ना? घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस बहस हो गई थी मेरी। बात सुनो, इतनी सी बहस में कोई घर छोड़कर नहीं आता। जरूर कोई बड़ी बात हुई जो तुम नहीं बता रही हो। मेरा मतलब है कि काफी बड़ी बात हुई है तुम दोनों के दरमियान। बात यह है कि मसला काफी अरसे से चल रहा था। या अल्लाह, आप दोनों को नजर लग गई है। शारिक अपने बाबा के इंतकाल के बाद से बिल्कुल ही बदल गया है। शायद वो अपने बाबा से हमसे ज्यादा अटैच होगा। चाहे कितना भी अटैच हो भाई, वो आदमी अचानक हादसे में तो अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धो बैठा ना। पहले ही काफी अरसे से बिस्तर पर था। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो साथ देती हूँ और जितना ज्यादा कोशिश करती हूँ वो उतना ही दूर होता जाता है मुझसे। दुआ बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बस मैं नहीं बता सकी। मैं इस बार आपके सामने हारना नहीं चाहती थी, आपके सामने स्ट्रांग रहना चाहती थी, हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारना चाहती थी। इसलिए आप लोगों से कंप्लेन करना तो दूर की बात, बहुत सारी चीजें मैंने महसूस ही नहीं की। दुआ बेटा, अब क्या करोगी, ये सोचा है तुमने? नानी, मॉम, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ, खुद को संभालना चाहती हूँ मैं। इजाजत की क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है, जितने दिन चाहे रहो यहाँ पर। किसने मना किया है? हाँ बेटा बिल्कुल। शुक्रिया। शारिक ने तो एक बार फोन भी नहीं किया मुझे। मेरी जान सब्र करो, अभी तो सब ताजा ताजा है। ये सोचो ना वो भी गुस्से में होगा। हाँ बेटा, घबराओ नहीं तुम, सब थोड़ा ठंडे होंगे तो बात भी हो जाएगी। फिक्र ना करो, हर शादी में ऐसा वक्त आता है दुआ जान। देखो, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे भी हिम्मत मिल गई है। मुझे एलिफ के घर की सफाई करके किराए पर देना है, मगर मैं अकेली कैसे संभालूं? मुझसे ये सब अकेले नहीं होगा। तुम साथ दोगी ना मेरा, मेरी मदद करोगी ना इस काम में? बिल्कुल नानी जान, बिल्कुल। जब आप कहेंगे हम जाकर सारे काम करके आ जाएंगे। आपा जान, मैं भी साथ दूंगी। हाँ भाई चलो, नाश्ता तैयार है, सब मिलके नाश्ता करते हैं। हाँ, आ जाओ चलो। जल्दी से नाश्ता करें, भूख लगी होगी। थैंक यू सवेरा, आपने इतना अच्छा नाश्ता बनाया। अम्मी, क्या आपका बचपन यहीं गुजरा है? बिल्कुल जुल्कर, इस घर को हम मदरसा बनाएंगे। अंदर नमाज का कमरा जरूर बनाना। जैसा आप कहें आपा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जुल्कर है मेरा नाम। मुझे हाफिजा कहो। जी ठीक है। ये किताबें मंगवा दो। एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाएंगे, दीन को अच्छी तरह समझाने वाली किताबें रखेंगे ताकि हर कोई पढ़ सके। जरूर। जुल्कर, बड़े बड़े देग चलाने होंगे, हर रोज खाना बनेगा यहाँ।
जो चाहे आकर ले जाए यहाँ से। ठीक है अम्मी, मैं सब देख लूंगा। हम यहाँ के बच्चों को जितना हो सकेगा कुरान की तालीम देंगे। किसी को कोई जरूरत होगी हम उसके लिए हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो जाकर सारा सामान ले आओ तुम। ठीक है अम्मी। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम इस घर से दुल्हन बन के रुखसत हुई थी? वो मेरी जिंदगी का खुशगवार दिन था। वो दिन फिर से आएंगे इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। तुम वापस आ गई हो, मोहल्ले में सबको बता देती हूँ। ठीक है अब्बा। जल्दी जल्दी सफाई करें ताकि ये कमरा खत्म हो जाए, फिर हम दूसरे कमरे में जाएंगे। मैंने तो सोचा था तुम निकल गई होगी, लेकिन गुड मॉर्निंग। मैं नहीं गई, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। तुमने बिला वजह तकलीफ की। वैसे भी आज मेरी बहुत अहम मीटिंग है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। कम से कम तुम मेरे साथ थोड़ा सा खा ही सकते हो ना उमर। खा ही रहा हूँ थोड़ा सा। वैसे तुम कब से किचन में काम करने लगी? मतलब इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना मेरी जान। लेकिन एज़गी मुझसे बहुत अच्छी है, मेते भूखा नहीं रहेगा। सॉरी, मुझे ये मजाक नहीं करना चाहिए था। तुम आज क्या करोगी? मैं थोड़ा आराम करूंगी, शाम में फिर से परफॉर्मेंस है। क्या करें, अब दिल भी नहीं करता मगर मजबूरी है। जानसू, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो कोई और काम ढूंढ लेते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देखते हैं। बहुत शुक्रिया। जहन में रखना इसे। मैं चलता हूँ, मीटिंग के लिए देर हो रही है। ठीक है। चाबी मेन गेट पर सिक्योरिटी के पास छोड़ देना। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढूंगा। हाँ, कहना चाहिए था काम छोड़ दो, मैं संभालूंगा। नहीं नहीं, फिलहाल इसका शादी का कोई इरादा नहीं। मिस कर रही हूँ तुम्हें। आज मिलें क्या? आज तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। मेरी जान, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। अमाउंट लिख दो, भेज दूंगा। जान, तुम जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। सच बताऊं तो आज देर हो गई, तो नाश्ता भी मैं सोच रहा हूँ ऑफिस जाकर ही कर लूंगा। चलो ठीक है। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। अभी टाइम मिला मुझे। हाँ बताओ, क्या हुआ था? दुआ, बताने जैसा कुछ भी नहीं है। उसने शायद सिर्फ आग लगाई है बस। अजलान, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें क्या पड़ी थी? पागल हो क्या? दुआ, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरी बेटी की माँ हो। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती सिर्फ तुम हो। और वो होता कौन है? वो होता कौन है तुम्हें तकलीफ पहुंचाने वाला? देखो, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना, मैं उस आदमी को मार डालूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अच्छा हुआ तुमसे एक ही बार सामना हुआ उसका। ठीक है, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। और जवेरिया? ठीक है अजलान, वो भी ठीक है। ठीक है। देखो, खुदा के लिए अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। ठीक है, फिर बात होती है। खुदा हाफिज। क्या शारिक का फोन था? माफी मांग रहा है ना? नहीं नानी, अजलान था। अजलान? जवेरिया की खैरियत पूछ रहा था। हाँ, अच्छा ठीक है। हेलो। हाय। नाराजगी है अभी भी?
आ जाओ आ जाओ, मैं बात को तूल नहीं देना चाहता, आ जाओ। चाहे मैं तुम्हारी नजरों में कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, क्या करूं? उफ जमाल, ऐसा मत कहो, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। लेकिन हम इस पर बाद में बात जरूर करेंगे, इतनी आसानी से भूल जाने वाली बात नहीं है। लो जी, तुम तो 10 साल बाद भी मुझसे यही बात कहोगे। इंशाल्लाह। एक बार फिर बहुत माजरत जमाल। मैंने इसलिए नहीं कहा, ठीक है? मौजू खत्म हो चुका। चलो अब बताओ मुझे क्या हो रहा है? मेरे यहाँ तो मसाइल कभी खत्म नहीं होते। दुआ जवेरिया को लेकर घर पर आ गई है। ये क्या कह रही हो? हाँ, शारिक से थोड़ा झगड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मामला ज्यादा बड़ा है। दुआ बता नहीं रही है। लेकिन तुम तो कहती थी कि वो दोनों ठीक हैं और शारिक भी अच्छा लड़का है। हाँ, ऐसा ही लगता था, लेकिन घर के अंदर क्या होता है कौन जाने। इस जमाने में किसी के बारे में यकीनी तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। तो बात तलाक तक तो नहीं पहुंचेगी ना? कुछ अंदाजा नहीं मुझे। यकीनन तुम तो नहीं चाहोगी कि वो तलाक ले ले, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसी जिद नहीं कोई। अगर मेरी बेटी वहाँ खुश नहीं है तो फौरन घर वापस आ जाए। सिर्फ इतनी सी बात पे कि लोग क्या कहेंगे, मैं उस पर कभी दबाव नहीं डालूंगी। वाकई कमाल है ज़ैनब। अरे इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं भी। किसी की बातों के सहारे जिंदगी नहीं गुजर सकती। और नाखुश शादी एक बीमारी की तरह होती है। मैंने खुद झेला है, जानती हूँ। उमर के साथ है ना? नहीं भाई, रेहान के साथ। सिर्फ निजाम ना टूटे तो जबरदस्ती की जिंदगी गुजारने का क्या फायदा। अगर वो अब भी मोहब्बत करती है, निभा सकती है और बेहतर होने की उम्मीद करती है तो मुझे क्या एतराज होगा। दुरुस्त। अगर तुम चाहो तो मैं बात कर लूं। नहीं थैंक्स जमाल, जरूरत नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, अब फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज ज़ैनब। बाबा, उस नए कैफे के बारे में जो भी रिपोर्ट्स थी वो मैं ले आया हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है और हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, अपने चचा के सामने हमें शर्मिंदा मत करवाना और इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए जो हो सके वो करो। बाबा, हम जो भी कर सकते हैं करेंगे। शर्मिंदा नहीं होंगे उनके सामने, परेशान मत हो। अजलान, अपनी माँ का ख्याल रखा करो, वो बीमार है। जी जी बाबा, जानता हूँ। मैं कॉल की थी मगर उठाई नहीं उन्होंने। शायद इस वक्त तो बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे। वो खुद को खैराती कामों में मसरूफ करना चाहती है। हाँ तो ठीक है, करती रहे, लेकिन हमें ना उलझाए बाबा। बाबा आप रिपोर्ट्स देखें, मैं चलता हूँ। रुको रुको, जरा बैठो, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। मैं किसी को तोहफा देना चाहता हूँ जिससे मेरा बहुत अच्छा कारोबारी ताल्लुक है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए क्या तोहफा लूँ। तो इसमें सोचने वाली तो कोई बात नहीं है। वॉलेट या कोई घड़ी जैसा कुछ दे दे? नहीं नहीं, कुछ अलग सा होना चाहिए। यानी अगर तोहफे को खास बनाना है तो उसके लिए कुछ ऐसा दे जिस पर उसका नाम लिखा हो। नाम लिखा हो? ठीक है, ये तो अच्छा आइडिया है, शुक्रिया। कोई बात नहीं बाबा, मैं चलता हूँ। आपा जान, आप लोग बाहर जाना चाहें तो चले जाएं। जवेरिया वैसे भी सो रही है, मैं ध्यान रख लूंगी। ठीक है, नीचे चलते हैं नानी जान। अभी चले? ठीक है। शारिक, हेलो। दुआ मेरी जान, मैं घर के करीब ही हूँ, नीचे आ सकती हो? तुमसे बात करनी है मुझे। ठीक है, आ रही हूँ मैं। शारिक आ रहा है नीचे, मैं जरा जाकर बात कर लूँ। थोड़ी देर में आप लोग भी नीचे आ जाइए। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, सवेरा आपा जवेरिया आपके हवाले है। फिक्र ना करो तुम मेरी जान। मरियम को मैंने इसी घर से दुल्हन बनाकर रुखसत किया था। इसकी शादी मैंने कराई थी। मेरी जिंदगी हलीमा आपा से मिलने के बाद बदल गई। मैं तो आपको बहुत पहले से ही जानती हूँ। दरअसल मेरे यहाँ वापस आने का मकसद अपने इस पुराने मोहल्ले के लिए कुछ करने का है। छोटे बच्चों को इस्लाम की खूबसूरती से रोशनास करवाना है। हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। आप भी सबको बताएं ताकि मालूम हो जाए। कल से यहाँ गरम सूप, चाय, कहवा और खाना भी मिलेगा। जिसे कुरान मजीद पढ़ना आता हो या फिर सीखना चाहता हो तो जरूर आए। जिन बच्चों को स्कूल जाने का शौक हो वो भी जरूर आए यहाँ। हम उनकी भी मदद करेंगे। अल्लाह आपसे राजी हो मरियम आपा। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है।
ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन क्या करूं, अजलान ने आकर मेरा गिरेबान पकड़ लिया था। बस गुस्से में हो गया मुझसे वो सब। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? क्या मतलब है? एक सवाल किया है, जवाब दो। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। घर वापस नहीं आओगी क्या तुम? एक बात बताओ, मुझसे तुम वाकई में रिश्ता ठीक करना चाहते हो या सिर्फ अपने घर वापस ले जाना चाहते हो? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अब इसका क्या मतलब है? जब से आए हो बस एक ही बात कह रहे हो कि घर वापस चलो। क्या हमारे दरमियान जो बातें हुई हैं उनको क्लैरिफाई नहीं करोगे? अरे कर तो रहे हैं ना बात। अच्छा ठीक है, अगर बात कर ही रहे हैं तो मैं भी तुमसे फिर साफ साफ पूछती हूँ कि शारिक, ये किस किस्म की शादी है? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कुछ भी? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता, सब कुछ ठीक ही तो है। आखिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मेरी एक्सपेक्टेशन मोहब्बत है जैसे तुम करते थे। यकीन नहीं आता कि वो तुम ही थे। अब हम दो अजनबियों की तरह रह रहे हैं और तुम्हें ये अजीब भी नहीं लग रहा। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना शारिक? अरे ये क्या बात हुई? अगर तुमसे मोहब्बत ना करता होता तो तुमसे शादी क्यों करता? शायद तुम्हारी मोहब्बत का तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मोहब्बत महसूस ही नहीं कर पा रही तो क्या फायदा? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करो, मुझे देखो, समझो, अप्रिशिएट करो। मतलब तुम नहीं आ रही हो? मैं चंद दिन अपनी मॉम के घर रहना चाहती हूँ कि मेरा जहन रिलैक्स हो जाए, फिर सोचूंगी। तो फिर मैं क्या सोचूं? मैं तो ठीक हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं बिल्कुल खुश हूँ तुम्हारे सामने। यही तो प्रॉब्लम है शारिक, तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है और तुम खुश हो। अरे कहाँ जा रही हो? दुआ? यूसुफ, मैंने जो कहा वो समझ गए ना? जी सर, मैं समझ गया। हाँ, हमारी जो प्रिंटिंग का काम करने वाली प्रेस है वहाँ जाओ, वहीं से ये काम होगा। सुनहरी उर्फ से लिखवाना है ना? हाँ बिल्कुल, सुनहरी काम हो और बहुत नफीस हो, बहुत ख्याल से करवाना चाहिए। ठीक है, फिक्र ना करें, चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। हेलो। हेलो। मुझे ज़ैनब असलान से मिलना है। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शायद पहले भी तुमसे कहीं मिल चुका हूँ। तुम उमर के बेटे हो, है ना? जी हाँ, याद आया मुझे। जी बताएं, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं ज़ैनब साहिबा से मिलने आया हूँ। मैते? हेलो। अरे मेरी जान, कैसे हो? चलो मेरे साथ ऑफिस चल के बैठते हैं। बाद में मिलते हैं। हाँ जरूर। आ जाओ बेटा, इधर, यहाँ बैठो। कहाँ गायब थे भाई? बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी बहुत मिस किया। देर तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं, देर नहीं हुई, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। उस दिन जब आपने मुझे फोन किया तो मैं मसरूफ था, उठा नहीं सका। देर से फारिग हुआ, इसीलिए अब आ गया। कोई बात नहीं मेरी जान, हो जाता है। वैसे ही जगह बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी जगह बहुत पसंद है। वैसे हमने जो बुक्स पब्लिश की है वो तुम्हारी फेवरेट है, मैंने तुम्हारे लिए निकाल के रखी है, जाते हुए ले जाना। आपका शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। मगर शादी की मसरूफियत में पढ़ सकोगे या नहीं ये नहीं जानती। अब असल बात बताओ। आपका मतलब है हम अपने असल टॉपिक पे आ जाएं? अगर ज्यादा बात करने का मूड नहीं तो फिर नहीं करते। नहीं, बात तो हो सकती है, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। बस समझ नहीं आता क्या बात करें। मैं और एज़गी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बहुत खूब। यानी आपको सुनकर अजीब नहीं लगा? नहीं, अजीब नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि तुम्हें खुद ही पता है कि अभी जल्दी है। मैं तो ये बातें मैंने अपनी दोनों बेटियों से भी कही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इस बात का। आप ठीक कह रही हैं, मगर वो नाकाम हुए इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी शादी भी नहीं चलेगी। ये तो है मैते, तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी हो। तुम्हारे बाबा भी इसीलिए दबाव डाल रहे हैं कि तुम तकलीफ ना उठाओ। अभी जवान हो, घूमो फिरो, जिंदगी को एंजॉय करो, तुम्हारी जिंदगी है ये। 2 साल के बाद शायद जिंदगी को तुम बिल्कुल अलग नजर से देखोगे मैते, और यकीनन देखोगे। देखिए ज़ैनब साहिबा, जाहिर है वालिदैन डरते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की हैं कहीं उनके बच्चे ना दोहरा दे। आप भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मेरी अपनी जिंदगी का फैसला है और मैं अब इस उम्र में हूं कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूं। बिल्कुल तुम दुरुस्त हो। दूर बैठकर नसीहत करना बहुत आसान होता है। इंसान कुछ बातें झेले बगैर समझ ही नहीं सकता है।
लेकिन अगर तुम लाजमन जीना चाहते हो तो मैं थे, याद रखो हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अच्छी तरह पता है। कभी कभी सोचता हूँ कि आप और बाबा कभी अलग ना होते। थोड़ी सेल्फिश सोच है मेरी, मगर आप मेरी थेरेपिस्ट हैं। जान हो तुम मेरी। शुक्रिया। कम से कम हम मिल तो सकते हैं ना, यही बहुत है। हाँ बिल्कुल। खैर, अब मैं इस टॉपिक पे आखिरी जुमला कहूंगी तुमसे, उसके बाद अच्छी सी कॉफी पियेंगे। बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। बहुत जल्दी है मैते, जल्दी ना करो। मतलब अब आप भी? मेरी कॉफी शुगर वाली हो तो बेहतर है। ठीक है। तुम लड़की नहीं हो, वो डॉक्टर गलत समझ रही है। तुम लड़के हो, बाबा के बेटे। मुझे यकीन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या मुझे सैफी साहब का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? अगर आज वक्त मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तकरीबन किस वक्त? ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन मुझे तो लगा था आप नहीं आएंगे। मुझे मालूम था तुम आओगी, इसलिए आया हूँ। मेरे चोरी किए हुए कामों पर काफी मजाक नहीं उड़ा सके थे, जब भी आज कसर पूरी करने आए हैं। अरे नूर, मजाक में ही थोड़ा सा छेड़ दिया था तुम्हें, और वैसे भी तुम मुझे अब कुछ ना कुछ तो जानने लगी हो। जो मुंह में आता है कह देता हूँ। मसला यही है फराज साहब, कल उस घबराहट के वक्त आप लोगों के जहन में यही आया, यानी नूर ऐसा नहीं करेगी, कहने के बजाय पूछा कि चोरी की है। ठीक है, माफी चाहता हूँ। सच में मैं आज इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारा दिल साफ कर सकूं। जरूरत नहीं। खाना खाने चले? मैं रोज बाहर खाना नहीं खाती हूँ। तो चलो सिनेमा चलते हैं, कोई जबरदस्त एक्शन फिल्म देखते हैं। मार खाने वाले हीरोज को देखकर सोचना कि वो मैं हूं, शायद दिल ठंडा हो जाए। मेरा ख्याल है बात को ना बढ़ाएं। प्रोडक्शन कल से दोबारा शुरू हो सकेगी? कोई खबर मिली? मैंने अम्मी से बात की है, आज या कल तक शुरू कर देंगे। अच्छा है। लेकिन देखो, अगर तुमने ये ना कहा कि मुझे माफ कर दिया है तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, नींद नहीं आएगी। माफ किया, ठीक है, बस सब काम पर तवज्जो दें। वैसे भी हम और क्या देख रहे हैं। वैसे क्या आप मुस्तकिल यहीं खड़े रहेंगे? तो क्या करूं, वहां खड़ा हो जाऊं? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं फिर। हाँ, आया था, बात भी हुई उससे। सच कहूं तो ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहती थी, लेकिन उमर लगता है उसने तो ठान ही लिया है। लेकिन मैंने बस उससे इतना ही कहा कि जल्दी ना करे। खुदा की कसम समझ नहीं आता इस पर क्या सवार है। हमारी फैमिली में तो कोई भी इतना जिद्दी नहीं जितना ये है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारा ही बेटा है। क्या मतलब? क्या मैं बहुत जिद्दी हूँ? समझ नहीं आई मुझे। अब तक जो कुछ हुआ है उससे नहीं लगता तुम्हें? मैंने मैते के बारे में बात करने के लिए फोन किया था, अब रख रही हूँ। अरे सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। वैसे जनक, तुम अभी भी मेरी मदद कर रही हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या बात कर रहे हो? एनी टाइम, ख्याल रखना अपना। तुम भी। मैं इस आदमी की मौजूदगी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मेरा बेटा होगा। बेटा, एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो सही से बताए मुझे। मेरा बेटा ही होगा। आ जाओ मेरी जान। ठीक हो मेरी जान? हाँ भाई, मेरी शहजादी तो तैयार हो गई। हेलो। हेलो दुआ, कैसी हो? ठीक हूँ। वैसी काफी वक्त से तुमसे बात नहीं हो पाई थी तो परेशान हो रही थी। उस दिन तुम रो रही थी ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो तुम। सोच रही हूँ कल तुम्हारे पास आ जाऊँ कॉफी पीने। मैं मॉम के पास रहने आई हूँ। कहीं शारी से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं नाइला, खाला का घर रेंट पर देना है ना, तो नानी के साथ कुछ काम करवाने हैं। अच्छा, तो तुम यानी वहीं रहोगी? बस 1-2 दिन ही रहूंगी। अच्छा समझ गई। फिर अल्लाह हिम्मत दे तुम लोगों को। बाद में मिलते हैं। ठीक है, मुलाकात होगी। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन क्या? आप कौन? मैं हूँ यार, मैं। ठीक है फराज, क्या बात है? अरे उरूज, कसम से कह रहा हूँ, तुम इतने गुस्से में हो कि तुम्हारा गुस्सा तो हर्बल चाय से भी ना उतरे। कसम से सच कह रहा हूँ मैं तुमसे। फराज, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं। नूर है, उसके साथ क्या करे समझ नहीं आ रहा। नाराज है, अजीब सा मूड है, मुसलसल खफा है। फराज, अभी नूर के बारे में मुझसे कोई भी बात मत करो। एक छोटा सा मसला तुमसे हल नहीं होता। हल करने की कोशिश करो, खुद रास्ता निकालो। लेकिन यार, इस पागल औरत की बातों में आकर गलत रास्ता इख्तियार किया है। वैसे नूर मुझसे खफा क्यों है? देखते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। दुआ, मेरी मदद करो। दुआ। नानी ठीक है, चलो हम बाहर चलते हैं, आप परेशान मत हो। आ जाओ। मुझे ले चलो। अच्छा रोना तो बंद करें आप। मैं बाद में आके देख लूंगी सब। चलिए आ जाओ। खाला के घर में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी प्यारी मम्मी, काश वो जाती ही नहीं। अब आराम करेंगी, सोएंगी तो ठीक हो जाएंगी। तुमने क्या किया? शारिक की कॉल आई थी, फिर हम मिले। लगता है बात अभी बनी नहीं। वो कह रहा था कि बस घर चलो। ये तो अच्छी बात है ना दुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उसने मुझे फोन भी कर लिया। दुआ, उस घर में आखिर चल क्या रहा है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझसे कुछ छुपा रही हो तुम? मॉम, शारिक अलग इंसान है, बहुत पोलाइट है, शरीफ है, लेकिन अपनी बीवी के इमोशंस नहीं समझ पा रहा। इंसान को खुद अपने लिए खड़ा होना चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए खड़ा हो? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आप जैसी स्ट्रांग नहीं हूँ। मेरा मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं है। दुआ बेटा, तुमने कहा मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं, इसे जुनून कहते हैं। तुम चाहती हो कि उसे देखो तो दिल तुम्हारा तेज धड़कने लगे, हाथ भी कांपे तुम्हारे, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो, फिर जबरदस्त सुलाओ। हाँ ठीक है, तुम्हारी उम्र में इस तरह की ख्वाहिशात होना ठीक भी है, समझ सकती हूँ। मैं ये नहीं चाहती। फिर क्या चाहती हो दुआ? मुझे ये सब चाहिए। क्या कह रही हो दुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अरे मॉम, आप भी तो नहीं समझ रही हैं मुझे। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम्हें। मॉम, मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाह रही हूँ। शारिक ने मुझे अपनी जिंदगी में वो अहमियत ही नहीं दी, मुझे वो मुकाम ही नहीं दिया। और अजलान ने दिया था क्या तुम्हें? नहीं, लेकिन अजलान से क्या ताल्लुक है इस सब का? वो शादीशुदा है वैसे भी, और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चलो कम से कम इतनी समझ तो है तुम्हें। जाहिर है मॉम, मुझे बस वो फीलिंग चाहिए, वो चाहे जाने वाला एहसास। अजलान से ताल्लुक नहीं है इसका। मुझे अपने शौहर से चाहिए मोहब्बत। दुआ, देखो, किसी मर्द की कदर ये नहीं कि वो चीखे चिल्लाए, हद से ज्यादा हसद करे, बेकाबू हो जाए। इसे मोहब्बत नहीं जुनून कहते हैं। मोहब्बत हो तो आंखों में दिख जाती है, इजहार ना भी हो तो महसूस हो जाती है। अल्लाह के हुक्म से आज वहाँ लोग मिलने आए थे। कहा कि बच्चे भी आएंगे। अम्मी, क्या आप हर रोज वहां जाएंगी? एक बार मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद तुम सब आ जाना। वहाँ हो क्या रहा है वैसे? इबादत, ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है। समझ गई। नूर बेटा, क्या कल तुम मेरे साथ चलोगी? अम्मी, कल से वर्कशॉप में दोबारा काम शुरू हो जाएगा, अगर टाइम मिला तो। तुम जरूर आना, हलीमा आपा से भी मिल लेना।
तुम भी आना चाहो तो आ जाना। अम्मी आप मुझे नहीं बुलाएंगी? तुम तो मुझे अपने बच्चे के पास भी नहीं आने देती हो, जाहिर है तुम नहीं आओगी। अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, आखिर आपका पोता है वो। मैं सब समझती हूँ। खैर अब मैं इन बातों को दिल पे नहीं लेती हूँ। मेरी फिक्र ना करो तुम लोग, जैसे घर को चलाना है, जो करना है करो। कम से कम खाने के वक्त तो बहस मत करो। अब बात खत्म करो, इस मौजू पर दोबारा बात नहीं होगी। वैसे दुआ ने भी घर छोड़ दिया है। क्या? तुम क्यों शॉक्ड हो रहे हो? घर छोड़ जाना उसकी आदत है। एक मिनट, क्या मतलब घर छोड़ दिया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। मेरी बात हुई थी, कह रही थी कि नानी के घर मदद करने के लिए आई हूँ। हाँ अब समझी, एलिफ के घर की वजह से गई होगी। नहीं मैरी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। खैर, वैसे हम खाने की मेज पर दुआ की क्यों बात कर रहे हैं? कोई और मौजू नहीं? हाँ तुमने सही कहा बेटी। नहीं, बस ऐसी ही बात निकल आई थी, और कोई बात नहीं। मैं ज़ैनब साहिबा से बात कर चुका हूँ, वो बाबा को समझा देंगी कि हम लोग सीरियस हैं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाबा कभी राजी नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। वो हमारी कम उम्री को लेके परेशान है और कोई बात नहीं। लेकिन वो जब तुम्हारी उम्र के थे तो मेरी अम्मी से शादी करना चाहते थे। क्या मतलब, सच में? हाँ कुछ दिन पहले ही अम्मी ने बताया मुझे, लेकिन तब मेरी अम्मी शादी के मूड में नहीं थी। मेरा मतलब वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। वाकई बाबा शादी करना चाहते थे? हाँ बिल्कुल। बाबा? हाँ। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। सोच रहा हूँ उन लोगों की शादी हो जाती तो हमारी जिंदगी कैसी होती। हसीन। रेहान अंकल कॉल कर रहे हैं इस वक्त? शायद कोई काम हो उन्हें। हाँ उठाओ। हेलो रेहान अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ एसगी, तुम कैसी हो? ये बताओ तुम्हारी वालदा कैसी हैं, ठीक हैं? जी जी वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं तो मेरे साथ है, सलाम कह रहा है आपको। बहुत खूब, वालेकुम अस्सलाम, तुम मेरा भी उसे सलाम देना। ये बताओ लोगों के रिएक्शन कैसे हैं? कमर्शियल देखा, बहुत जबरदस्त बना है, आगे भी कुछ करने का सोच रही हो? मतलब कमर्शियल के हवाले से। दरअसल रेहान अंकल, मैं आपको मना नहीं कर सकी, इसीलिए ये किया कि मम्मा के साथ भी एक मेमोरी बन जाएगी। मगर अब मैं ये जारी नहीं रख सकती अंकल, मतलब मेरी टारगेट ऑडियंस के लिए ये सूटेबल नहीं है। क्या वाकई ये सूटेबल नहीं है? अच्छा, लेकिन मेरा कमीशन तो मिल जाएगा ना? जो हमारी डील हुई थी उसके बारे में पूछ रहा हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैं आपको पे कर दूंगी। चलें, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और लैला आंटी का भी, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, अपनी मम्मा को मेरी तरफ से पूछ लेना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ठीक है ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। ये क्या कह रही थी? कंटिन्यू नहीं करेगी? क्या कह रहे थे? हाँ उन्होंने कमर्शियल देखा तो उन्हें पसंद आया, बहुत ही अच्छा इंसान है। हाँ हाँ बहुत। आ जाए। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि तुम कब आओगे। दुआ ने क्या वाकई घर छोड़ दिया है? हाय असलान, तुम यूं आंखें फाड़ कर दुआ कहते हो ना, मेरी जान ही निकल जाती है। अरे सीधा सीधा बताओ ना मुझे। मेरे ख्याल में दोनों की जरूर किसी बात पे लड़ाई हुई है, इसलिए दुआ घर छोड़कर आ गई है। मुझे बताओ, मारा पीटा तो नहीं है ना उसको? नहीं, इतना भी कुछ नहीं हुआ होगा। मैं एक बात कहूँ, ये दोनों जल्दी अलहदा हो जाएंगे, देख लेना। इसके अलावा कुछ और बताया दुआ ने? कहा कि चंद दिन अपनी माँ के घर ही रहेगी। क्या हो रहा है? कमरा बंद करके साजिशें हो रही हैं। बातें कर रहे थे हम दोनों। उरुज, तुमने तो डरा ही दिया। हम बस अम्मी की हालत के बारे में बात कर रहे थे। खैर, उस मौजू को ज्यादा लंबा मत करो। क्या बात है, आजकल फूल नहीं आ रहे? पता नहीं, शायद आ जाए। तुम्हारा मूड भी आज ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम बेटी की शादी करवा रही हो। एसके के लिए तो बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन मेरी अपनी सिचुएशन खराब हो रही है। खैरियत तो है? पीछे हटने का इरादा है क्या? यूं कह लो कि वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं। आज मैंने उससे कहा कि मैं इस जगह पर मजीद काम नहीं करना चाहती, लेकिन उसने परवाह नहीं की। कहने लगा चाहो तो किसी और जगह काम देख लेते हैं। जैसे मैं उससे नौकरी मांग रही थी। मुझे तो बस पैसे चाहिए।
अजलान से मांगू तो वो फौरन भेज देता है, लेकिन उसमें कोई इमोशंस नहीं, बस लेन देन जैसी बात है। तो फिर अजलान को हाथ से मत जाने दो। मजबूरी है। कॉल करती हूँ उसे, देखते हैं। किसकी कॉल है? नहीं, प्राइवेट बैंकिंग से कॉल है शायद। अभी उठाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, कल बात कर लूंगा मैं। नहीं उठा रहा, लगता है उसकी बीवी उसके साथ है। फूल भी नहीं भेजे उसने, शायद हमने उसे कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा दिया है। उसके बारे में इतना मत सोचो, तुम्हारा मुस्तकबिल उमर के साथ है, अपना फोकस उस पर रखो। उमर फिलहाल खर्च नहीं करता मुझ पर। दुआ ने घर छोड़ दिया है क्या? तुम्हें कैसे पता चला मैरी? नाइला से। उफ, चलता फिरता अखबार है, पूरी न्यूज एजेंसी है वो। मैरी, मुझे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे बस करो। सुबह मिले क्या? नाश्ता करेंगे, साथ बात कर लूंगी। ठीक है जरूर। अच्छा, फिर होती है मुलाकात। ओह, बहुत खूबसूरत है। ये तो जापानी फनकारी है ना? हाँ, आप जानते हैं? हाँ, मैं मुख्तलिफ सकाफतों के बारे में पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, और इसका मतलब भी जानते हैं? मगर पूरी तरह याद नहीं मुझे। चले तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब्दुल्ला साहब, ये किंटसुगी है। जापानी फन में ये पुरानी टूटी हुई मिट्टी की चीज़ों की मरम्मत करने की तकनीक है। टूटी चीज़ों को सोने या चांदी से उसके ज़रिए अच्छी तरह से जोड़ा जाता है। लेकिन ये सिर्फ ज़ाहिरी मरम्मत नहीं, इसके पीछे एक गहरा और एक बहुत बड़ा फिक्री पहलू भी है। मेरा मतलब है अब्दुल्ला साहब, ये हमारी रूह, हमारे दिल, हमारे एहसासात को बेहतर करता है। यानी ये हमें बताता है कि मरम्मत करने की खूबसूरती और उसकी कदर क्या है। समझ गया। यानी नुकसानशुदा हर शय मरम्मत के बाद उसका कहना है कि एक नई खूबसूरती पा सकती है। बिस्मिल्लाह। मरियम, आते हुए आवाज दे दिया करो, यूं चुपके से क्यों आती हो? ये क्या है? कल भी यहीं पर देखा था मैंने, टूटी फूटी अजीब सी कोई प्लेट। मैं तो कल फेंकने वाली थी इसे। ये तोहफा है किसी का। किसने दिया है? किसी से काम का ताल्लुक है उसने। और कोई चीज नहीं मिली थी देने के लिए जो ये दी है? ये जापानी फनकारी है। बहुत ही अहम होगा फिर। अजलान, अजलान। क्या तुम अपना हाथ मेरे ऊपर रखोगे? हमारे बेटे के लिए डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बाप की एनर्जी महसूस करता है। रखो ना। ठीक है, समझ गया। मैं चाहती हूँ तुम पर जाइए। बस सेहतमंद हो। क्या इसका नाम अजलान रखे? एक घर में 2 अजलान होना, कोई भी कबूल नहीं करेगा ये नाम। मैं तैयार हूँ। मेरी दुआ की बातें बहुत अजीब लग रही थी। अल्लाह खैर करे। अजलान से वो अभी तक इश्क करती है। अरे जैनब, ये तो हम पहले ही जानते हैं। क्या मतलब है? मैं समझ गई थी जैनब।
जब शारिक से शादी कर रही थी। उसने ये शादी सिर्फ जिद में की है। मतलब तुमने मेरी कदर नहीं जानी तो देखो मैंने भी शादी कर ली, ये मामला है। ये दोनों आजकल बहुत ज्यादा मिलने लगे हैं। अगर वाकई उनके दरमियान कुछ चल रहा हुआ तो? नहीं, मेरा ख्याल नहीं कि इतना कुछ हो सकता है। मगर उन लोगों का रिश्ता मुकम्मल इख्तिताम तक नहीं पहुंचा। ये सब कुछ बस इसीलिए हो रहा है। देखो ना, जब परसों बाद तलहा अस्पताल पहुंचा तो मैं किस तरह टूट गई थी। बस ये अधूरा रह जाने वाला रिश्ता दोबारा पूरा होने ना बैठ जाए। 20 की मोहब्बत में तो अकल काम नहीं करती। हाँ वाकई, और क्या। जैसे हमारी उम्र में तो बहुत अकल आ जाती है। हमारी उम्र में फर्क पड़ता है। देखो तुम इस वक्त थोड़ी गुस्से में हो, इसलिए ऐसा सोच रही हो। लड़की को तंग मत करना, ठीक है? कहने को तो बहुत कुछ था मैरी, मगर मैं खामोश रही। यही बेहतर है। थोड़ा वक्त दो उसे, जरा वो भी अपना जहन साफ कर ले। और देखो, शारिक और उसकी अनबन चल रही है और जहन उलझा हुआ है, इसीलिए पुरानी बातें याद आ रही हैं। आप ये लोगी? हाँ हाँ, लाओ दो जरूर। हेलो। दुआ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अपनी अम्मी के घर पर हो क्या? तुमने कल मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, नायला ने कहा होगा तुमसे। कुछ हुआ है क्या? हाँ अज़लान, मेरा शारिक से झगड़ा हुआ है। अब देखते हैं कसूर किसका है। क्या मतलब? तुम मेरे लिए घर छोड़ कर आई हो? हाँ? मैं फोन बंद कर रही हूँ अज़लान। दुआ, बंद मत करना प्लीज। अब क्या चाहते हो? जेवेरिया को देखना चाहता हूँ मैं। क्या तुम आज सारा दिन घर पर ही हो? अगर मैं घर पर नहीं भी हूँ तो भी तुम आ सकते हो। जवेरिया घर पर ही है। ठीक है, समझ गया। तो फिर मैं 2 घंटे बाद आ जाता हूँ। ठीक है, मुलाकात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया ने सुना बाबा आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। सुना आपने? सुबह बखैर मैरी, आइए। आपको भी। मैं नाश्ता करके आई हूँ। अब मैं तैयार हूँ कि खुद को एलिफ के काम पे पूरी तरह लगा दूँ। आपका शुक्रिया मैरी। क्या आप मेरे साथ आएंगी? हाँ जरूर। स्टडी रूम में। ये आपके लिए। ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा। मेरे लिए? जी हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा और इस घर में खुशियाँ लाई। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। खोलिए इसे। जरूर। आपको डायरी लिखने का शौक है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ अब्दुल्ला साहब। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। ऐसा मत कहिए। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा फिक्र अंगेज और इतना खूबसूरत तोहफा कभी नहीं मिला अब्दुल्ला साहब। बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ अपने आप को। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा प्रोडक्शन शुरू हो गई। ऐसी बात इनके हाथों से निकल सकती है क्या? देखो तुम इन्हें मुस्कुराता हुआ समझ रही हो, लेकिन जिसने हमारी शिकायत की है ना, उसे ढूंढ निकाला तो आधा कर देंगे। मुझे इन बातों की परवाह नहीं। फल देने वाले दरख्त पर पत्थर बरसते ही हैं। बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा, आपने हमारे लिए वाकई बहुत मेहनत की है। अरे नहीं, हमारे लिए कहाँ, अपनी अंपायर के लिए मेहनत की है इन्होंने। बड़ी बॉस है ये। फराज साहब, आप जरा खामोश रहेंगे प्लीज। वाह, क्या बात है तुम्हारी नूर। इसी तरह से सबक सिखाया करो। ये क्या हो रहा है? दो बातें क्या कर दी, दुश्मन बन गए। लगता है तुम दोनों को मर्दों से दुश्मनी है। बोलना भी मना है। हाँ बोलो। फराज से बात करनी है मुझे। जी कहिए मैडम, मैं हूँ फराज, क्या मदद कर सकता हूँ? प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या?
शायद आप फराज की अम्मी है ना? दादी बनने वाली हैं आप। फौरन बाहर निकलो। मैं इतनी खुशी की खबर सुनाने आई हूँ आपको और आप मुझसे ही नाराज हो रही हैं। देखो सीमा, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। क्या? हाँ, देखो, ये मोहतरमा मेरी बीवी है। अरे देखे तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम सवेरा आपा। खुश आमदीद अजलान जान। बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी, मेरी गुड़िया। गिरा दिया, कोई बात नहीं। दुआ है क्या घर पर? नहीं, दुआ आपा के साथ नीचे गई हैं अजलान, और आपा ऊपर आ गई और दुआ नीचे ही सफाई वगैरह का काम देख रही है। तुम ऐसा करो, अंदर आ जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। मैं फिर दुआ से मिलकर आता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरी बेटी। चलो जवेरिया, जल्दी से हम कुछ खा लें और बाबा को बाय बाय। बाबा चले गए। अस्सलाम वालेकुम। अजलान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जवेरिया को देखने आया था। जवेरिया ऊपर है। मालूम है। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? आओ। मदद चाहिए तुम्हें मेरी? नहीं शुक्रिया, बस चंद डब्बे रह गए हैं, उन्हें टेप करना रहता है। ठीक है, तो साथ कर लेते ना हम। अजलान, मदद नहीं चाहिए तुमसे। तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। बताया तो है। इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? लेकिन मैं कह चुकी हूँ कि तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहने में डर लग रहा है? या तो तुम मुझे हंसाते हो या फिर रुलाते हो अजलान। अच्छा ठीक है, आओ ना, मदद कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुम वाकई घर छोड़कर आई हो? अजलान, तुम्हें इससे क्या? डरो मत, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। अजलान देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें एक जोरदार लगा दूंगी। हाँ तो लगा दो ना, वैसे भी यही तो चाहता हूँ मैं तुमसे। अजलान, मेरे करीब मत आओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बस जाओ तुम यहाँ से। समझ नहीं आ रही है तुम्हें? ठीक है ना, गुस्सा दिखाओ, मुझे देखना है क्या होगा उसके बाद। अजलान, मैं सच में गुस्से में आ रही हूँ, कोई उल्टी सीधी बात निकल जाएगी, प्लीज जाओ तुम यहाँ से। दुआ जान, तुम ठीक हो? क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? नहीं तो, जवेरिया सो गई क्या? बस अभी ही सुलाया है। क्या तुम्हारा अजलान से झगड़ा हुआ है? नहीं, बस खाला का सामान समेटते हुए उनकी याद आ गई। मेरी जान, तुम्हारी नानी भी सो रही हैं। ऊपर से आते ही कमरे में चली गई। तुम ऐसा करो, बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं जवेरिया को देख लूं। ठीक है बेटा। मेरी जान।
हाँ बोलो यार। मेरी जान, काफी दिनों से कॉल नहीं की, बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। यार मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, बात नहीं हो पाएगी अभी। कल अकाउंट में पैसे आ गए थे। शुक्रिया कहने के लिए फोन किया था, लेकिन असल शुक्रिया तो तुम्हें अपने हाथों का खाना खिलाकर करूंगी। नहीं, मैं खाने पर नहीं आ सकता। जानसू देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो तुम, मगर प्लीज अब मुझे दोबारा फोन मत करना। क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ जानसू, अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। असलान, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, बस ये मेरा अपना फैसला है, ठीक है? और तुम्हारी फीलिंग्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। चलो खुदा हाफिज। बदतमीज, बेशरम। अम्मी देखे, कसम खाकर कहता हूँ वो बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा नहीं तो वो यहाँ क्यों आई थी? ये सब ड्रामा है, यही उसका काम है, इन चक्करों में ना आए। जिन लड़कियों का यही काम है तो तुम ऐसी लड़कियों से मिलते ही क्यों हो? इंसान हूँ, गलती हो गई। गलती हो गई? वो लड़की इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगी, मैं कह रही हूँ। वैसे ये बताएं फराज साहब, आप मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हैं? हाँ, अगर वो झूठ बोल रही होती तो इस तरह रोते हुए नहीं जाती। तरस नहीं आया आपको? नूर बेटा छोड़ो, नाराज मत हो, ये मामला मैं संभाल लूंगी। आप क्या करेंगी? क्या करूंगी? कल जाकर लड़की से बात करूंगी और असल हकीकत जानूंगी, पूछूंगी सच क्या है और क्या चाहती है। समझने में क्या मुश्किल है अम्मी? वो फराज के बच्चे को दुनिया में लाने के लिए मेरी परफेक्ट जीन्स का इस्तेमाल करना चाहती है और कुछ नहीं। अगर ये झूठ नहीं है तो फजूल बकवास बंद करो अपनी। वो लड़की तुमसे इसलिए चिपक गई है क्योंकि तुम एक मालदार औरत के बेटे हो। आसूदा साहिबा, मुझे माफ कीजिएगा, अगर इजाजत दें तो मैं चलूं? आप दोनों आराम से बात कर लीजिएगा। नहीं बेटा, तुम बुरा मत मानना, तुम मुझे बिल्कुल अपने जैसी लगती हो, इसीलिए तुम्हारे सामने खुल के मैं बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं आसूदा साहिबा, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं बेगम साहिबा। मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी। फराज साहब, कभी कभार आप हद पार कर जाते हैं, वाकई गुस्सा आ जाता है आप पर। अरे मैं तो बस मजाक बढ़ा रहा था। तुम दोनों इतनी टेंशन में रहते हो कि कहीं ये ना हो जाए कि तुम्हें फालिज हो जाए, खुदा ना खास्ता। खुदा हाफिज आसूदा साहिबा। आई एम सॉरी बेटा। कोई बात नहीं। नूर, मुझसे अलविदा नहीं कहोगी? अल्लाह ही हाफिज फराज साहब, अल्लाह ही हाफिज। खुदा के हवाले जान। जान तो मैं लूंगी तुम्हारी। ये लो बेटा। खैर बरकत हो। अम्मी, अब्दुल्ला बाबा ने इस बारे में सुना तो उन्होंने मीठा भेजा है। अल्लाह उनसे राजी हो। शाबाश मरियम, दस्तरखान का इंतजाम बहुत अच्छा तरतीब दिया। ये सब मेरे अल्लाह के हुक्म से हुआ है। इंशाल्लाह हम हर रोज यहाँ खाना पकाएंगे और तकसीम भी करेंगे इंशाल्लाह। जुल्कर, तुम मोहल्ले के चाय खाने में जाकर बता दो, सबको मालूम होना चाहिए, ताकि यहाँ के सब लोग ये बात जान जाएं। जितने घरों तक खाना पहुँचेगा उतना ही हमें सवाब मिलेगा। ठीक है अम्मी, फिक्र ना करें, मैं फौरन जा रहा हूँ। मरियम, तुम रोज यहाँ आती हो, तुम्हारे शौहर को तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। सब खैर है ना? आपा, मैं बहुत बेसुकून हूँ। क्या अब भी? इतने खैर के कामों और दुआओं के बाद भी? हमारे घर में एक औरत है, नाम मेरी है। क्या वो गैर मुस्लिम है? असल नाम तो मरियम है, लेकिन खुद को मेरी कहलवाती है। कुफार की नकल और बस। बच्ची की देखभाल कर रही है वो। उस एलिफ की कजन भी है। ना दीन का ख्याल, ना नमाज, ना किसी बात की परवाह है। अल्लाह हिदायत दे। क्या कहूँ मैं, हल्के मिजाज की है, शर्म ही नहीं है। ला हौले वला कुव्वता। तुम उसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? वो देखभाल कर रही है, बेतकल्लुफ भी है। अब्दुल्ला साहब के साथ बैठकर बहुत कहके लगाती है वो। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। बच्ची की परवरिश तुम्हारे घर हो रही है और ऊपर से ये मुसीबत अलग। क्या करूं, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। अब आप ही कोई मशवरा दें मुझे आपा। क्या कहूं?
अल्लाह उनके नफ्सों को काबू में रखे और सही राह की तौफीक अता करे। मरियम, जो करना है करो, उसे यहाँ ले आओ, मैं खुद बात करूंगी। आपा वो तो बहुत ही ढीठ है, आप उसे कुछ भी कहेंगी वो बुरा नहीं मानेगी। उसे आसानी से फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को कुछ समझती ही नहीं। फिक्र मत करो, मैं सीधा करूंगी। और हाँ, उस मासूम बच्ची को भी साथ लाना, मैं दम कर दूंगी। बच्ची जिस ज़ेर असर पलेगी वैसे ही होगी। अगर वो उस औरत के हाथों परवान चढ़ी तो क्या हाल होगा तुम जानती हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरे घर में पलने वाली बच्ची अगर उसकी तरह बन जाए तो मैं क्या करूंगी? ऐसा नहीं होगा मरियम, वो बच्ची दीनदार, नमाजी, बाहया बनेगी इंशाल्लाह। हम दोनों हर मुमकिन कोशिश करेंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मैं उन्हें किसी बहाने से यहाँ ले आऊंगी। जरूर लाना मरियम। ठीक है आपा, ठीक है। कहाँ जा रही हो दुआ? शारिक के घर, बात करूंगी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। जवेरिया सो रही है, चंद घंटे की बात है, उसका ख्याल रखिएगा। मैं शारिक से बात करके आ जाऊंगी। नानी जान, आपकी तबीयत अब कैसी है? सर फटा जा रहा था, इसीलिए अब तक सोई रही। अब रात को कैसे नींद आएगी कुछ पता नहीं। और तुमने भी अब ये कह दिया कि शारिक के पास जा रही हो, मेरा तो दिल ही घबरा गया। घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। लगता है तुमने फैसला कर ही लिया है। सोच लिया है, ये शादी अब नहीं चल सकती। आर यू श्योर दुआ? बेटी कुछ और सब्र कर लेती तो अच्छा होता। पहले शारिक से बात कर लूं। कोई बात तो जरूर है मम्मी। देखो, मैं जब अंदर लेटी हुई थी ना, तो एक वक्त ऐसा आया कि सवेरा दवा देने आई। उसने कहा कि असलान आया था। असलान हमारे घर आया था? हाँ, फिर फौरन ही दुआ को देखने नीचे चला गया था। समझ गई। अब्दुल्ला साहब, आपकी भेजी हुई मिठाई तकसीम की, बहुत शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। अम्मी जान, वैसे क्या आप रोज जाया करेंगी? अल्लाह ने चाहा तो मैं रोज जाऊंगी। अल्लाह कबूल फरमाए। असल में तो तुम लोगों को भी वहाँ आना चाहिए। वो ऐसी जगह है जहाँ दुआएं कभी नहीं रुकती। काश कि हर कोई वहाँ पर आए और वहाँ से फैज़ पाए। हम आएंगे अम्मी। अच्छा है बेटी, अपनी माँ का साथ देना चाहिए तुम्हें। मेरी तुम भी आना। कहाँ आना है? न्याज पर, दुआ के वक्त, मजालिस पर। मैं तो कहती हूँ साथ में छोटी को भी ले आना। मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। तो फिर कल आ जाना। मरियम साहिबा, मान लिया कि मैं आ भी गई। किसी हद तक मैंने आपकी मदद भी कर दी, लेकिन एलिफ का वहाँ पर क्या काम? हलीमा आपा उस पर दम कर देंगी। वैसे भी वो छोटी बच्ची दीन, दुआ और ईमान से बहुत दूर पल रही है। मेरे ख्याल में वो अभी छोटी बच्ची नहीं है, यानी सिर्फ इन्हीं चीजों से ही नहीं, उससे तो अभी किसी चीज का शऊर नहीं है। अब्दुल्ला साहब अपनी बच्ची को इस सबसे दूर रख के पालना चाहते हैं, तो इनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकती।
मरियम साहिबा माफ कीजिएगा, क्या आप हमें बेदीन समझ रही हैं? ऐसा क्यों सोच रही हैं मैरी? मुझे माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब, मैं हिजाब नहीं करती या आप लोगों की तरह 5 वक्त की नमाज की पाबंद नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेदीन भी हूँ। मैंने बहुत सी दुआएं हिफ्ज कर रखी हैं। ये कोई नॉर्वे नहीं है, हम सब ने दीनी सकाफत और इखलाकियात का मजमून पढ़ा हुआ है। किसी को कमतर ना समझें। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, दीनी सकाफत, इखलाकियात, और वो हमें ये सिखाता है कि पहली बात, किसी को भी जज नहीं करना है। दूसरी, लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखें और बर्दाश्त से पेश आएं। और शायद आपने वो सबक छोड़ दिया था, है ना? हाई स्कूल ही छोड़ दिया था, कैसे पढ़ती? नाइला, नाइला बेटी, जुबान संभालो। मैंने झूठ तो नहीं बोला बाबा। ईमान से खौफ मत खाओ, नुकसान नहीं होता। मैं ईमान से खौफ क्यों खाऊंगी? जिस चीज में भलाई हो वो कभी नुकसान नहीं देती आपको, बस उसे गलत ना इस्तेमाल किया जाए। अगर सब एक दूसरे के मामलात में मुखिल ना हो और बर्दाश्त से काम लें तो मसला ही क्या रहे, है ना? ये बात दोनों तरफ के लिए सच है मेरी। मैं किसी तरफ नहीं हूँ मरियम साहिबा, और क्यों होंगी? मैं तो बस ये चाहती हूँ हम सब मिल के रहें, तकसीम क्यों होते हैं? खैर, आप सब खाना खाएं, मुझे इजाजत दीजिए। तुम्हारे साथ जवेरिया नहीं आई, इसका मतलब तुम मुस्तकिल नहीं आई हो। मैं बात करने आई हूँ यहाँ। ठीक है मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ। डिवोर्स चाहिए मुझे। क्या? क्या हुआ? हैरानी किस बात की? क्या हम बहुत खुश थे? समझ सकता हूँ कि तुम खुश नहीं हो। मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि तुम कैसे खुश रह लिए। जरा एक कपल का सोचो, न्यूली मैरिड कपल, लेकिन दिखावे का साथ, दिखावे के अलावा हर चीज खराब, झूठ। वही पुरानी बहस। मैं वाकई इससे बेजार हो गया हूँ। मैं भी बेजार हो गई हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया है शारिक। तुमने मुझे बहुत दूर कर दिया है। मुझे तन्हा छोड़ने पर, मुझे खुद को कोसने पर मजबूर करने पर। मैं तो ये तक भूल गई हूँ कि मोहब्बत का एहसास क्या होता है। तो तुम समझती हो कि इस सब का कसूरवार मैं हूँ, है ना? चलो ये तो समझे, ऐसा ही है। मेरी जान देखो, तुम अभी भी कुछ चीजों को बहुत तंग नजरी से देखती हो। मॉडर्न सोच नहीं अपना सकी तुम, और मुझे लगता है कि तुम आदी हो गई हो हमेशा चीख चिल्लाकर हर बात का हल निकालने की। शारिक, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा जो भी दिल चाहेगा करूंगी। मेरी हंसी, मेरा लिबास, मेरा बिहेवियर, किसी को हक नहीं है कि हुक्म चलाए। और जो तुम्हारे जहन में है ना टिपिकल बातें, जबरदस्ती और सख्ती से औरत को कंट्रोल करने वाली सोच, ये किसी भी रिश्ते की बुनियाद नहीं हो सकती। बिल्कुल। औरत जान लेती है कि उसे चाहा नहीं जा रहा। वो महसूस कर लेती है इसका ताल्लुक हसद या पाबंदियों से नहीं है। यानी सारा बिल मेरे खाते में डाला जा रहा है? नहीं, कोई बिल नहीं डाला जा रहा। बस मैं जा रही हूँ। शायद मुझे अभी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन ये अच्छी तरह पता है कि क्या नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें नहीं चाहती शारिक, इसीलिए सब खत्म। शारिक सिफा सिजिल। शारिक साहब आप हैं? कहिए। मैं हूँ। शारिक साहब, आप पर असासे छुपाने का इल्जाम है। आपको थाने चलना होगा। क्या? क्या आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे साथ ताउन करें सर। अपनी सफाई में आपको जो कहना है वहाँ चलकर कह देना। आप हमारे साथ चलिए। मैं साथ चलूं तुम्हारे? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझ पर तरस ना खाओ, मैं संभाल लूंगा।
मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त? अच्छा तो ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ, आप लोग एंजॉय करें। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? एसगी और मैं बाहर जा रहे हैं बाबा। आप जानते हैं नाइट लाइफ 12 के बाद ही शुरू होती है। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था वाकई। एंजॉय करना। शुक्रिया जानसू आंटी। अच्छा जाओ, लेकिन सुबह तक मत घूमते रहना बाहर। नहीं नहीं, इतना भी नहीं। चलें, चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। उमर, हम भी कहीं बाहर चलते हैं। अरे कहाँ जाएंगे इस वक्त? 12 बज गए, मुझे तो पहले ही नींद आ रही है। मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे भी नहीं जाना, बस मैथे को देखकर जरा जोश में आ गई थी मैं। वेल, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम जरूर जा सकती हो, लेकिन मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सच कहूँ तो मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाऊं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। तुम जाकर आराम करो, मैं घर नहीं जाऊंगी। अगर बुरा ना मानो तो रुक जाओ। जरूर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। जब आप यूं अचानक पीछा छुड़ाने का करेंगे अजलान साहब, तो आपके लिए तो एक फेयरवेल पार्टी बनती है ना। लगता है बात नहीं बनी तुम्हारी। आ जाओ। मॉम, बहुत बुरा हुआ वहाँ। क्या हुआ? मुश्किल डाल रहा है क्या? नहीं, मैं तो शारिक से बात भी नहीं कर पाई। पुलिस आ गई थी वहाँ, शारिक को ले गई। क्या? हाँ, मैं तो शॉक में आ गई थी एकदम। अस्सास से छुपाने का इल्जाम लगाया है उस पर। यकीन नहीं आ रहा दुआ। आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। मैं पहले जवेरिया को देख लूं, फिर आती हूँ मैं। ओके। उरूज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो मेरी जान। मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। अजलान, क्या हो गया है? मुझे पता है तुम मुझसे ये सब मजाक में कह रहे हो, है ना? मैं बहुत सीरियस हूँ। देखो, मुझे लगता था कि हम निभा लेंगे, और बच्चे का जब सुना मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, मगर मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम मेरे साथ होती हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, और ये जिंदगी भर चलता रहेगा। तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, नहीं हो पाएगा, नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। क्या नहीं हो पाएगा अजलान? सब कुछ तो ठीक है। देखो, हमारे बीच सब नॉर्मल है। यार, ये मेरा अभी का फैसला नहीं है, और हमारे दरमियान कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये तो मैं पहले ही बता चुका था तुम्हें। मुझे तलाक चाहिए थी तुमसे। मैं तुम्हें अपने साथ कबूल नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ख्वाब देखना छोड़ दो, समझ गए? मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ बिल्कुल। तो फिर चाहना होगा तुम्हें। आराम से बात करो मुझसे। तुम मुझे मजबूर मत करो। चीखो मत। अजलान, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा बच्चा होने वाला है, सब कुछ ठीक है। कौन सी बातें कर रही हो? क्या ठीक है हमारे दरमियान? कुछ नहीं, और ना ही कभी कुछ ठीक होगा। कौन है तुम्हारी जिंदगी में? हरगिज फजूल बातें मत करना। किस औरत के लिए अपना घर तोड़ आए हो तुम? देखो, मुझसे बिल्कुल तमीज से बात कर रहा। तुम घर में हो इस वक्त। नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे? बताओ मुझे, कौन है वो? तुम बात किसकी कर रही हो आखिर? और इस हालत में भी तुम्हें किसी दूसरी औरत की फिक्र है? क्या हो रहा है? अरे उरूज फिर से पागल हो गई है। अजलान, मैंने कह दिया तलाक नहीं होगी, मर जाऊंगी, और इस बच्चे को भी मार दूंगी मैं। फजूल बकवास मत करो यार, गुनाह है ये। इस बार तो अजलान उरूज को छोड़ ही देगा। हम क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? ये उनका मामला है, हम क्यों मदाखलत करें इसमें? मेरे ख्याल से दुआ की वजह से। नाइला, ऐसी बातें करके लोगों को कंफ्यूज मत करो प्लीज। दिमाग तो पहले ही घूम चुके हैं इनके। चलो अब मुझे मालूम करने दो आखिर मामला क्या है।
यहाँ क्या हो रहा है और ये कैसा शोर है? अम्मी, अजलान उरूज को छोड़ने वाला है। अल्लाह ऐसा कभी ना करे नाइला। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं मुस्तफा, बस मियाँ बीवी की लड़ाई है। घर में हमेशा ऐसी बातें होती रहती हैं। जिनका अपना घर ना हो वो सिर्फ टांग अड़ाते हैं। रात बहुत हो गई है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मैंने इस घर को बचाने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, तुम्हें अंदाजा भी है अजलान? मेरा जरा एहसास है। कौन सा घर यार? हमारा घर नहीं है कोई। ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ तुम। तुमसे इंसानों की तरह बात करना मुमकिन ही नहीं तुम वही कहोगे जो मैं सुनना चाहती हूँ। जोर जबरदस्ती से मोहब्बत नहीं होती। होती है और होगी। इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते तुम। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बाप के बगैर अपनी जिंदगी गुजारे। समझ रहे हो? जवीरिया की तरह नहीं। जवीरिया को बीच में मत लाना। तलाक नहीं होगी, समझे? कहाँ जा रहे हो? बस करो, जीने दो मुझे। और अब चीख पुकार बिल्कुल मत करना। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे अजलान। तलाक नहीं हो सकती। तलाक नहीं हो सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। फिर से तमाशा हो रहा है। नैला कह रही थी कि अजलान उरूज से तलाक का कह रहा है। वो लड़की हामला है, अगर उससे कुछ हो गया अल्लाह खैर करे। आप खुद अजलान से बात करें कि वो ऐसे ना करे। उन्हें पहले पुरसुकून होने दो, फिर बात करूंगा। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, ये मसले तो खत्म ही नहीं हो पा रहे। इस वक्त अजलान पे दबाव डालना ठीक नहीं। लगता है उनके बीच झगड़ा हुआ है तो उसने गुस्से में कह दिया होगा ऐसा। अजलान के लिए पागल है उरूज, उसके लिए तो पागल है वो। अगर फिर से कुछ कर लिया उसने। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो मरियम। मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहती हूँ, मगर हमारे दुख खत्म ही नहीं होते। तुम फिर शिकायत कर रही हो। अब्दुल्ला साहब, कहो। आप अपनी बेटी को इस घर में क्यों लाए थे? ताकि मैं उसकी देखभाल करूं। वो मेरे इखलाकी इक़दार के मुताबिक पले बड़े, ऐसे ही है ना? हाँ, तो फिर आप मेरी से कह दें, कल हम हलीमा आपा के पास जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि बच्ची बड़ी हो के स्कर्ट पहने या फिर दीनदार नमाजी बने? बताएं क्या चाहते हैं आप? मरियम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर मुझ पर भी कोई एतराज ना करें। आप उसे इतनी अहमियत देना छोड़ दें। मैंने कब और कहाँ अहमियत दी? खुदा के वास्ते फिर मत शुरू हो। तो फिर आप उसे खुद समझाएं, कल वो मेरे साथ हलीमा आपा के पास चलेगी। अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा मानती है वो। ठीक है मरियम बेगम, ठीक है, जैसा तुम चाहो। ठीक है, जैसे ही कोई डेवलपमेंट हो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके, मैं वेट करूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या कहा? उसके बाबा के वकील ने मुकदमा दायर किया है, इसीलिए कस्टडी में लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लॉयर ज्यादा होपफुल नहीं लग रहा था। जेल होने के चांसेस हैं उसके। ये क्या कह रही हो तुम दुआ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम्हें कभी किसी बात का शक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। शारिक बहुत सीक्रेटिव आदमी है। विरासत के तो पूरे मामले से उसने बहुत दूर रखा था मुझे। बस इतना पता चला कि हमारा घर बिकने के लिए कहा है लोगों को। इससे तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा ना दुआ? अरे मॉम, कैसी बातें कर रही है? मेरा ताल्लुक तो दूर की बात, इल्म भी नहीं है मुझे। मैं तो फिर भी घबरा गई हूँ सुनकर। किसी पेपर पे साइन तो नहीं करवाया उसने? नहीं मॉम, और वैसे भी मैं बगैर पढ़े कोई दस्तखत थोड़ी करूंगी। ये भी ठीक है। तो फिर तुम वाकई तलाक के फैसले पर अब भी कायम हो दुआ? पहले से भी ज्यादा। अगर शारिक जेल चला गया तो फिर क्या होगा दुआ? कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। वकील से बात करूंगी, कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन अब मैं उसके साथ हरगिज नहीं रह सकती। मैं बहुत थक चुकी हूँ सबसे। खुद पर भी बहुत गुस्सा आता है। शायद मैं ही नहीं संभाल पा रही हूँ शादी के रिश्ते को। खुद को फौरन तुम कसूरवार ना ठहराओ दुआ। शादी खुशी के लिए की जाती है, लेकिन अगर ना चले तो लोग तलाक भी ले लेते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तुम अपनी बेटी पर ध्यान दो। शुक्र है कि आप साथ हैं। अगर आप जैसा मेरे पास सहारा ना होता तो यकीन करें मॉम, मैं ये सब कभी फेस ना कर पाती। तुम खुद भी बहुत स्ट्रांग हो दुआ, फिर भी खड़ी हूँ मैं तुम्हारे साथ। अच्छा चले, अब सोते हैं, काफी देर हो गई है। एक बात तुमसे करनी है दुआ मुझे। ये बताओ कि अजलान के लिए तो कोई उलझन नहीं है तुम्हारे दिमाग में?
अगर कुछ ऐसा है तो मुझे साफ साफ बता दो। ये असलान कहाँ से आ गया बीच में? मेरा उससे क्या ताल्लुक? वो बस जवेरिया का बाबा है और कुछ नहीं। वो शादीशुदा है, उसका अपना बच्चा होने वाला है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। अगर मेरा तलाक लेना आपको इस वजह से डरा रहा है तो आप बिल्कुल मत डरे मॉम। ठीक है, सुन के खुशी हुई। आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाते।